सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे महाजेनको की तरफ से जो नया नोटिफिकेशन आ चुका है, आज मॉर्निंग में ही आया है। तो उससे रिलेटेड उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट तक पहुंचने के लिए आप गूगल पे महाजेनको ऐसा टाइप करोगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जो फर्स्ट लिंक है वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे वीडियो पे देख सकते हो, या फिर आप चाहिए तो डायरेक्टली करियर सेक्शन में आ सकते हो। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, राइट साइड में करियर सेक्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो करियर सेक्शन ओपन होने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक है आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट लिंक है यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्निकल कैडर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आके क्लिक करेंगे, डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे ये नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9/2022 यानी कि सितंबर का ही है, आज ही अपलोड हुआ है वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेकंड वन इज एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड थर्ड वन इज डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ओके, यहाँ पे टोटल पोस्ट है 73 फॉर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 154 पोस्ट है फॉर एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड 103 पोस्ट है फॉर डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ओके, तो स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि ये जो पोस्ट है ये सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये पोस्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन जैसे ये पोस्ट निकले हैं एक्सपीरियंस स्टूडेंट के लिए, वैसे बहुत ही जल्द एई और जेई के भी पोस्ट निकलने वाले हैं। ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस किया था महाजनको की तरफ से कि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आएगी। एई और जेई के जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ही जल्द प्रिपरेशन अपना चालू कर देना, क्योंकि एई और जेई के पोस्ट बहुत ही जल्द आने वाले हैं महाजेनको में। ठीक है, महा ट्रांसको से रिलेटेड जो कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। 1 से 2 दिन में आपको वीडियो वो मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट के जो डाउट्स है केस से रिलेटेड वगैरह वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो लोग भी एलिजिबल स्टूडेंट है, एक्सपीरियंस क्या है वो हम लोग अभी देखते हैं आगे जाके। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है वुमेन रिजर्वेशन और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट डेट है, जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 11 अक्टूबर। ठीक है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए यहाँ पे इन्होंने पे ग्रुप और पे स्केल यहाँ पे दिया है। क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पे बहुत सारी है, इलेक्ट्रिकल बैचलर्स डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर पावर इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, वो 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा है इन स्पेसिफिकली पावर जनरेशन कंपनी ऑफ सेंट्रल स्लैश स्टेट स्लैश आईपीपी यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। ओके, उसके साथ साथ क्या लिखा है, अगर 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसमें से जो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो क्या पे होना चाहिए, इन द एरिया ऑफ पावर जनरेशन एज एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, या फिर 2 साल का जो एक्सपीरियंस है इन द पोजीशन ऑफ एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे पे स्केल मेंशन किया है, ब्रांचेस सेम है यहाँ पे जो स्टार्टिंग में थी वो, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो अभी 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और जो थर्ड पोस्ट है यानी कि डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेम ब्रांचेस एलिजिबल है और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने वो 3 ईयर्स का मांगा है। लेकिन इसमें भी कौन से एक्सपीरियंस कंसिडर करेंगे इन्होंने आगे नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। द एक्सपीरियंस मीन्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि अपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद जो एक्सपीरियंस रहेगा वो ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, प्रोप्राइटर्स, कैप्टिव पावर प्लांट एक्सेट्रा शैल नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पावर जनरेशन एक्सपीरियंस। तो या तो अपने स्टेट में या फिर सेंट्रल कोई भी अगर पावर प्लांट रहेगा, पावर जनरेशन कंपनी, या फिर वेल रेप्यूटेड जो रिकॉग्नाइज पावर जनरेटर जो रहेंगे, अगर आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है वो भी पर्टिकुलर पोजीशन पे, तभी आपको ये जो एक्सपीरियंस है वो कंसिडर किया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने दिया है एज ऑन 11 अक्टूबर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 40 ईयर्स है, और अगर आप महाजिनको के एम्प्लॉयज़ है तो यहाँ पे 57 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी सेम 40 ईयर्स है, यहाँ पे आपको अगर आप महाजिनको के एम्प्लॉयज़ है तो 57 ईयर्स, एंड डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 38 ईयर्स है फॉर नॉन महाजिनको एम्प्लॉयज़। अगर आप एम्प्लॉय है तो भी आपको यहाँ पे 57 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन चाहिए या फिर आपको कोई भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उससे रिलेटेड इन डिटेल में यहाँ पे इन्होंने एक पैराग्राफ है वो मेंशन किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो वीडियो पॉज करके।
इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया आप उसके वेबसाइट पे जाके भी इजीली चेकआउट कर सकते हो। और आपको अगर अप्लाई करना ही है तो आपको ये जो PDF है वो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी PDF में ही आपको नीचे बॉटम में लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन जो करना रहेगा वो इसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसे इन्होंने कहा है फॉर OBC कैंडिडेट्स। और अगर आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हो और अगर आप रिजर्वेशन चाहते हो तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC और ST के लिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पे आपको कोई भी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो सबमिट नहीं करना है। सिमिलरली आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए महाराष्ट्र स्टेट का, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो एप्लीकेबल जो फीस है, फी कितना है, ओपन कैंडिडेट्स के लिए 800 प्लस GST रहेगा, और अगर आप किसी रिजर्वेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 600 प्लस जो GST है वो तीनों पोस्ट के लिए सेम है। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए आपको कोई भी जो फीस है वो पे करना नहीं है, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा यहाँ पे। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर the open category / applying against the open category will have to pay the fees as mentioned in the column 3 above, यानी कि ये 800 प्लस GST। आगे देखते हैं क्या लिखा है, हाउ टू अप्लाई। ओके, तो इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड PDF है जो आपको नीचे मिल जाएगी, हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पे जाके देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले देखते हैं क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको चाहिए तो आप नोट कर लेना। इसकी जो टेंटेटिव डेट है एग्जाम की वो इन्होंने लिखा है November 2022। The recruitment process will be tentatively conducted in the month of November 2022। ओके, और लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप का 11th of October। ओके, यानी कि फॉर्म फिलअप के एक मंथ में ही टेंटेटिवली आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा, अगर कोई एडिशनल वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ तो। The candidates who are apparently eligible as per the age and education criteria shall be called for assessment center test / online test। तो अगर आप एलिजिबल रहेंगे, अगर आपने फॉर्म अच्छे से फिलअप किया है तो आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए या फिर असेसमेंट सेंटर टेस्ट के लिए। इसमें क्या क्या रहेगा, इन बास्केट एक्सरसाइज, GD रहेगा, केस डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल। ओके, विदाउट वेरीफाइंग देयर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि अगर आपने फॉर्म अच्छे से फिलअप किया है तो आपको कॉल किया जाएगा। तो कट ऑफ जो है, द कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस, यानी कि ऑन द स्कोर्स इन द इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑन द टोटल स्कोर, यानी कि आपको इंडिविजुअल जो टेस्ट रहेंगे जैसे इन्होंने यहाँ पे ऊपर मेंशन किया है, तो हर एक टेस्ट में आपको इंडिविजुअली पासिंग निकालना ही है, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। और जो टोटल फाइनल लिस्ट बनेगी वो टोटल स्कोर्स में, यानी कि जितने भी टेस्ट वो कंडक्ट करेंगे वो सभी का एवरेज निकाल के वो वहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट करेंगे। तो आपको इंडिविजुअल टेस्ट में भी वहाँ पे पास होना है। नोटिफिकेशन में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने आगे मेंशन किया है कि आपको मराठी सब्जेक्ट का नॉलेज है वो होना चाहिए। तो या तो आपने 10th या फिर 12th के एग्जाम में अगर आपने मराठी सब्जेक्ट दिया होगा तो आप वैलिड हो सकते हो। अगर आपके स्कूल या कॉलेज में मराठी सब्जेक्ट नहीं था तो आपको एक सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे नीचे आगे PDF में दिया है, हम लोग वहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो आपको कंपलसरी यहाँ पे अपलोड करना ही है। ओके, तो PDF के आखिर में हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो लिंक है वो आज से ही चालू हो गई है, यानी कि 12th सितंबर से, और इसका जो लास्ट डेट है जैसे हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया 11th अक्टूबर पे यहाँ पे इसका लास्ट डेट है। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक हियर फॉर न्यू। ओके, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देख सकते हो IBPSonline.ibps.in, यानी कि ये जो एग्ज़ाम होने वाली है वो IBPS के तरफ से होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझे कि कौन सी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है, तो IBPS के तरफ से ये एग्ज़ाम है वो होने वाली है। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप जो प्रीवियस कुछ भी पेपर्स अगर आपको मिले या फिर उसके अकॉर्डिंग उसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना हो सकता है तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा जो डिटेल्स है वो फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे आप थर्ड बॉक्स चेक कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट में, क्लिक हियर टू डाउनलोड द डिटेल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इन डिटेल में आपको यहाँ पे प्रोसेस मिलेगी कि फोटो का साइज कितना होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक जाके आपको सबमिट करना है, या फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो। ऑनलाइन पेमेंट में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने इन डिटेल में यहाँ पे मेंशन की है। फोटोग्राफ भी आपका कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, आप इजीली चेकआउट कर सकते हो।
उसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको जो मराठी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो उससे पहले यहाँ पे इन्होंने एक चेकलिस्ट भी दी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। तो इन्होंने अच्छी बात की है, आपको एक जगह पे ही सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। तो कोई भी आपका जो एप्लीकेशन है वो मिस आउट नहीं होगा, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो मिस आउट नहीं होगा। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले ये सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से स्कैन करके अपने पीसी में सेव कर लेना। ओके, और जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, जो मराठी लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट है वो दिया है। तो कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप ये जो फॉर्मेट है वो फिलअप कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का या फिर प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज का स्टैम्प और सिग्नेचर आप लेके अपलोड कर सकते हो। तो आई होप आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, और वीडियो को अपने मैक्सिमम एलिजिबल दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और जॉब अपडेट के साथ।